ये बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी, इसकी सब बातें हवा हवाई हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। उपचुनाव आने वाले पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। क्या रही है, कर क्या रही है? बलात्कार हो रहा है लोगों का, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, और इसके आगे अब क्या चाहिए आपको? बैसाखी पर बनी है, खुद के बल पे थोड़ी बनी है। अब की बार राहुल गांधी की लहर थी। जो इनके सत्ते में है, जो इनके पार्टी में है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। जो विपक्ष में है उसके लिए ही सिर्फ कानून है। और लोकसभा में नाम पर राम मंदिर देखिए ना, छत टपक रही है। अयोध्या जंक्शन देखिए ना, दीवारें गिर रही हैं। ये सिर्फ उद्योगपति सरकार है। 100 में एक बात। क्या विकास है? ये मेट्रो है, ये अखिलेश जी के देन है। आगरा एक्सप्रेस है, वो भी अखिलेश जी के देन है। क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। थैला उठा के हम लोग जाने में नहीं देंगे, 10 साल का हिसाब लेंगे भी। ऐसे राहुल गांधी थोड़ी जाने देंगे, उनको झोला उठा के चल पड़ेंगे। अब की बदलाव की लहर बह रही है। उपचुनाव में अखिलेश यादव भारी पड़ेंगे बीजेपी पर। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उपचुनाव आने वाले हैं और इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उससे पहले सभी पार्टियां काफ़ी सक्रिय नजर आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। अब इस बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं? वैसे आप सबको पता है कि मैं लोगों के बीच जाती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि ग्राउंड पे क्या हकीकत है, क्या लोगों के बीच चुनावों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आज भी उपचुनाव को लेकर यहाँ पर क्या चर्चाएं चल रही हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या माहौल है, एनडीए को लेकर क्या माहौल है, बात कर लेते हैं। उपचुनाव आने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान आता है ठीक उपचुनाव से पहले कि बटोगे तो कटोगे। इसका क्या मायने है? अब इसका कोई मायने नहीं है। ये सब उल्टी सीधी बकवास करते हैं फालतू के। आपके राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन। जी, इंडिया गठबंधन आने वाली है। क्यों क्रेज है लोगों में? क्यों उनकी लोग इसमें भेदभाव बहुत हो गया ना, हिंदू मुस्लिम इसमें बहुत भेदभाव हो गया है। लोग इससे किसमें भेदभाव हो गया? ये हिंदू मुस्लिम में, जब से ये सरकार बनी है हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। अच्छा, हाँ। लेकिन ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हमारी ये पार्टी सब ने किया है। अरे ये सब खाली कहने वाली बातें हैं। कहने वाली बात। हाँ, सब कहने वाली बातें हैं। सब बटे हुए हैं, एक दूसरे से बोलना नहीं चाह रहे हैं। बाकी अब की आएगी राहुल गांधी सरकार। मतलब इतनी नाइतफाकियां इस सरकार में पड़ गई हैं कि लोगों के बीच इतना भेदभाव बढ़ गया कि अब बात नहीं करना चाहते। जी मैम, बात नहीं करना चाह रहे हैं। इनकी बात में सच्चाई है? हाँ, देखा जाए तो सही है। सही है। बाकी भेदभाव बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी। काफी हो गया पहले से, तो अब हर एक चीज वो हो गया। देखिए 10 सालों में बहुत बार बार ये दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत काम किया। आप लोग जमीनी लोग हैं, जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दावे में सच्चाई है? सच्चाई का सब पेपर भी हुआ था, सब लड़के कह रहे हैं कि अगर इस बार अगर दोबारा सरकार बन गई तो फिर से परेशानी होएगी। अब के लिए राहुल सरकार आएगी बस। राहुल गांधी को बहुत फैन बढ़ गए हैं, देख सकते हैं लोगों के बीच काफी क्रेज है राहुल गांधी का। आप क्या नाम है आपका? अवधराज। अवधराज, कैसे देख रहे हैं कि युवा के तौर पे उपचुनाव भी आने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी, इसकी सब बातें हवा हवाई हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। उपचुनाव आने वाले पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा? जी मैम। ये तो कह रहे हैं हमने बहुत किया है, और योगी आदित्यनाथ का बयान कि हवा हवाई छोड़ रहे हैं और उनका कुछ सच्चाई रियल ग्राउंड पर कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं बटोगे तो फिर कट जाओगे भाई। वो अपनी बटने की बात कर रहे हैं ना, अपने बटने की इंडिया गठबंधन की बात थोड़ी कर रहे हैं वो। हाँ। अब की बार इंडिया गठबंधन बहुत भारी मतों से बहुत बम्पर जीत हासिल करके आएगा, जैसे कि अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट पर दिखा दिया है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बढ़त देखने को मिली है, लेकिन उसमें तो मोदी सरकार बनी है और कह रहे हैं कि हम इसलिए बने हैं। बैसाखी पर बनी है ना, बैसाखी पर बनी है, खुद के बल पे थोड़ी बनी है। अब की बार राहुल गांधी की लहर थी। राहुल गांधी की लहर? बिल्कुल लहर थी। हम उनके गढ़ से अमेठी से हैं। अमेठी से हैं जी। वहाँ तो स्मृति ईरानी भी तो थी। स्मृति ईरानी सिर्फ मीडिया के हवाले अपनी दबदबा बनाए रखी थी, ग्राउंड पे कुछ नहीं था उनका। वो आती थी, वो अपना सिर्फ भौकाल टाइट करती थी 10 गाड़ी लेकर, कुछ ग्राउंड पे कुछ रियल में काम ही नहीं किया। सिर्फ लोगों के लिए कुछ नहीं करती थी। न किसानों के लिए कुछ किया है, न युवाओं के लिए कुछ किया है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। मजदूरी वही की वही रह गई। सिलेंडर का दाम 400 से 1200 रुपये में हो गया। तो भैया सिलेंडर मुफ्त भी तो दे दिया, कह रहे हैं। एक बार मुफ्त दे दिया ना, मुफ्त की देकर लत तो लगा ली, लत लगा दी। 1200 रुपये में बेच रहे हैं, अब तो जाके सस्ता किए हैं। और ग्राउंड पर उनका कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है ग्राउंड पर कुछ नहीं है। कंगना रनावत तो कहती हैं कि भाई अगर मोदी जी की इतनी अच्छी सरकार ना होती तो किसान भी बलात्कार हो रहा होता, आत्महत्याएं हो रही होती। कंगना रनौत बीजेपी की चार्जकर्ता करेंगे ना, वो बीजेपी की एमपी है ना। देखिए ना उन्होंने कैसे किसानों पर भड़काऊ बयान दिया था
कि जाके जो बैठी है वो 200 पे 200 रुपये की मजदूरी पर बैठी है, किसान की माँ बहनाएँ 200 रुपये भाड़े पर बैठी हैं। यही बयान था ना उनका। देखिए उसका क्या हासिल हुआ। बस हाँ ये है कि यूपी में अब की बदलाव की लहर बह रही है। उपचुनाव में अखिलेश यादव भारी पड़ेंगे बीजेपी पर। है इस बार अखिलेश जी की। अखिलेश यादव की? जी। क्यों, योगी जी ने काम नहीं अच्छे किए? तो कहते हैं कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी कर दी, गुंडों को खत्म कर दिया। सिर्फ विपक्ष वालों का। विपक्ष वालों का? जी। लोगों जो इनके सत्ते में है, जो इनके पार्टी में है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। जो विपक्ष में है उसके लिए ही सिर्फ कानून है। तो भाई ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास भी तो किया है। तो विकास के नाम पर तो दिखाई दे रहे हैं कितने बेरोजगार युवा हैं। और लोकसभा के में नाम पर राम मंदिर देखिए ना, वो छत टपक रही है। अयोध्या जंक्शन देखिए ना, दीवारें गिर रही हैं। युवक लोगों ने उनको दे दिया है सूचना। सिर्फ हिंदू मुस्लिम कहने से लोगों का पेट नहीं भरेगा, ना 5 किलो अनाज से पेट भरेगा। उनको रोजगार चाहिए। शिक्षा महंगी होती जा रही है। 2 करोड़ रोजगार की भी तो बात करते हैं प्रधानमंत्री। करते हैं, देते कहाँ है, दिया है आज तक। वो सिर्फ हवाई बातें हैं। 2 करोड़ रोजगार ग्राउंड पे देख लीजिए। 10 साल सरकार हो गई, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार की जगह पे 10 लाख भी रोजगार नहीं है इनके पास। बेरोजगारी है, सामने दिख रहा है, सब घूमे खा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का एक और नारा भी तो है कि बहुत हुई महंगाई का मार, इस बार मोदी सरकार। क्या है सच्चाई इसमें? नहीं, इस बार ये है कि थैला उठा लो और जहाँ से आओ चले जाइए। थैला उठा के हम लोग जाने में नहीं देंगे, 10 साल का हिसाब लेंगे भी। ऐसे राहुल गांधी थोड़ी जाने देंगे, उनको झोला उठा के चल पड़ेंगे। अच्छा, राहुल गांधी का क्रेज क्यों बढ़ रहा है युवाओं में? राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। ग्राउंड युवा है, युवा के बारे में सोचेगा जो युवा है। तो मोदी जी तो कल तक के तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके न बीबी है न बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को क्या जानेगा क्या तकलीफ है, उसके बच्चे कैसे पलते हैं, खाने के लिए पाते हैं। हाँ, पीएम मोदी के हैं औलाद तो बताइए, बीबी है तो बताइए। जब जिसके बच्चा ने जिस जाके फटी ना सो बेवाई, क्या जाने पीर पर आई। जिसके कुछ है ही नहीं, वो क्या जानेगा दूसरे का तकलीफ। 70 साल में कांग्रेस क्या किया है? 70 सुनिए, 70 साल में हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, अरे हम बता रहे हैं 70 साल में जो इन्होंने किया आज तक। वो पहले सुनिए, पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। इन्होंने नोटबंदी किया, 2000 का नोट चलाया, 1 साल भी नहीं चला पाया। और उन्होंने जब से नोट बनाया तब से आज तक नोट चल रहा है। और मैंने आज भी न्यूज में देख रहा था, नोटबंदी किया। ये तो कह रहे थे ब्लैक मनी जो है हमारे कंट्री में वापस आएगा और सारे लोगों को 15-15 लाख मिलेंगे। इसमें क्या सच्चाई थी? ये तो अमित शाह ने कह दिया जुमला है। और नेता लोग जितने होते हैं जुमला करते हैं, इलेक्शन के लिए उनको कुर्सी चाहिए। ब्लैक मनी ला रहे थे कि बिलिंग मनी भेज रहे थे? वो तो चौकीदारी कर रहे थे ना। तो नीरव मोदी और ललित मोदी क्यों भाग गए यहाँ से? उसका जवाब दें। ब्लैक मनी ले गए कि लेकर आए हैं विदेश से? किसान अगर 10,000 50,000 लोन ले लेता है तो उसका ट्रैक्टर खींच लिया जाता है, उसका खेत नीलाम होता है। जितने बड़े लोग हैं वो लोन ले लेते हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है। अब देखिए, कानून तो लेकर आए किसानों के लिए, यूपीए लेकर आ गए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो कह रहे हैं किसानों के हित में है यूपीए, कैसे देख? अब तो विपक्ष का दबाव है तब ला रहे हैं ना। अभी कहाँ किसान, अभी जो योजनाएं थी कहाँ वो जो जिसकी गारंटी ले रहे थे वो कहाँ गारंटी थी? जाके गारंटी जिस चीज़ पे दिया फसल का कोई महत्व नहीं था, अब दबाव में जाके वापस ले रहे हैं वो। क्या चीज? यूपीए को कैसे देख रहे हैं? जबकि विपक्ष तो इस पे लगातार सवाल उठा रहा है भाई, ये किसानों के हित में नहीं है, ये किसानों का हक छीनने वाला बिल है। ये सिर्फ उद्योगपति सरकार है। 100 में एक बात, ये उद्योगपति के लिए सोचेगा, ना युवा के लिए सोचेगा, ना किसान के लिए सोचेगा, ना मजदूर के लिए सोचेंगे। जो खुद का पेट भरा हुआ हो दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता है। सीधी से एक बात, चाहे जितना इसमें सवाल किया जाए कोई फायदा नहीं है। मोदी सरकार से कि युवा जितना है वो सब बेरोजगार होते चले गए 10 साल में। आज ये आलम है, एक वैकेंसी निकल रही है, 60 लाख फार्म पड़ रहे हैं। वो भी पुलिस की भर्ती 2 बार निकली, उसमें 1 बार भी नहीं हुआ। हम तो कहते हैं इसी तरीके अगर चुनाव हो और उसका रिजल्ट 5 साल बाद आए, वो कुर्सी मिले, तब उनको समझ में आएगा कि जो बच्चे तैयारी कर करके पेपर दे करके वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट जो है पता लगा लीक हो गया, या 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, 4 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, फार्म आज भर रहा है, फिर ओवर एज हो जा रहा है तो उसका पेपर हो रहा है,
ये कौन सा जो है हमारा संविधान है? ये अच्छा, हमारे ये नहीं समझ में डबल इंजन की सरकार ये दावा करती है कि अपराध पूरी तरह से मुक्त हो गया है, देश में अपराध खत्म हो गया है, प्रदेश में अपराध हर जगह कितना अभी न्यूज दिखाएं, न्यूज मोबाइल आए दिन जो है बलात्कार हो रही हैं, ठीक है, क्यों अभी न्यूज दिखाएं? इसमें कुछ न्यूज़ें जो हैं छिपा ली जा रही हैं, जो सरकार के पक्ष में होती है वही न्यूज़ दिखाई जाती है, जो सरकार के खिलाफ होती है वो न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है। और जो बीजेपी सरकार में अच्छा, जो ये बताइए, आरोपी पहले जो है हैं, सरकार से सवाल पूछा जाता था, क्या आज कोई मीडिया सरकार से सवाल पूछ पा रही है? आज तो मीडिया जो है कितने सवाल लोग हैं विपक्ष बताइए? से पूछ रही है और जनता से पूछ रही है। ये मीडिया सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से पूछना चाहिए ना। सरकार पूछने ही नहीं देती है मीडिया को। मतलब अब जनता ने भी मूड बना लिया है कि सरकार से सवाल करेगी, क्योंकि उनके हक की बात कौन करता है? इधर आइए, क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। गोदी मीडिया क्या है? क्या है गोदी? गोदी मीडिया जो बीजेपी का जो सपोर्ट करे वो गोदी मीडिया है। अभी तक आज तक जब कांग्रेस की सरकार थी और अखिलेश की सरकार थी तब कभी जनता सवाल नहीं किया जाता था, ठीक है, जो वो करते थे वो दिखाया जाता था। अब बीजेपी जो नहीं कर रही है वो भी नहीं दिखाया जा रहा, जो कर रही है वो तो खुलेआम कर रही है। अच्छा, कर क्या रही है? बलात्कार हो रहा है लोगों का, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, और इसके आगे अब क्या चाहिए आपको? खाली कागज पे कुछ लोगों को बताते हैं हम लोकसभा का चुनाव होने वाला है, मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। चुनाव जीत गए, वो कहाँ चला गया बिजली फ्री का जो कर रहे थे? केजरीवाल को जेल भेज दिया, जिसने दिल्ली में सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षा फ्री दी थी, अच्छे स्कूल बनवा दिए। यहाँ क्या है? यहाँ हमारे भारत में कुछ है? भारत में छोड़िए, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ है? बताइए आप, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ है? और अच्छा, क्या नहीं दिखा रही है गोदी मीडिया, ये भी बता दीजिए। गोदी मीडिया तो जैसे जो प्राइवेट जितने सेक्टर हैं, बलात्कार हुआ तो वो तो सोशल मीडिया के थ्रू हमको पता चलता है, मीडिया वाले कभी कुछ दिखाते ही नहीं हैं। आप लोगों का मीडिया पर से भरोसा उठ गया? 10 साल पहले भी ऐसी मीडिया थी या अब 10 सालों में इतना बदलाव हुआ है? मैम, जब से बीजेपी आई है, ठीक है, बदलाव मीडिया में भी हो गया है और देश में तो ऐसा बदलाव हुआ है, खाली बलात्कार हो रहे हैं, जो नौकरी करने निकले थे वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, बस यही है और कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है 10 सालों में इतना विकास हुआ है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ। आप तो मैम, विकास का हुआ है, मतलब ही विकास हुआ। ये देखिए, बताइए, किसी से पूछे किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है? सब भिखारी खड़े हैं, कोई किसी के पास कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब में एक मिनट किसी के पास कुछ प्राइवेट जो है अब सरकारी विभाग में जितने कर्मचारी रखे जा रहे हैं आउटसोर्सिंग, वो भी बेसिक डेली पे, उन्हें 16,000 दिखाया जाता है, 9,000 रुपये दिया जाता है। हम कहते हैं 9,000 रुपये में एक दिन का अपना खर्चा दिखा दे, चला ले। जितने सांसद विधायक हैं 9,000 रुपये में एक दिन का अपना खर्चा चला ले, उस दिन हम लोग जो है सपोर्ट कर देंगे बीजेपी। अच्छा, उपचुनाव है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसको कैसे? देखिए मैम, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, वो हमेशा अच्छे रहेंगे भी, भविष्य में कोशिश वो अगर करेंगे तो अच्छे रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करी जाए तो वो नहीं अच्छे हैं। क्यों नहीं अच्छे? देखिए, जो योगी जी कहते हैं वो मोदी जी नहीं करते हैं। अमित शाह बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि हम जिनको टिकट चाहते हैं आप उनको दिलाइए। मोदी जी वो टिकट दिलाना ही चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव क्यों हारे हैं? पलटू चाचा तभी तो आए हैं कि पार्टी में आज तक तो वो तो पलटू चाचा खेला, वो खुद खड़े थे। अभी तक पलटू चाचा कहाँ चले गए? आपस में मतभेद है तो जनता क्या कर सकती है? आपस में मतभेद? हाँ, बीजेपी में जब आपस में मतभेद है पीएम और मोदी योगी जी में, जबकि एक दो डबल इंजन सरकार माने जाते हैं, वहाँ के यहाँ के ये। योगी जी ने ये खुद कहा है, मुझे कुर्सी से कोई लगाव नहीं है, मैं जिस चोले में हूँ मुझे देश की सेवा करनी है, वो करेंगे भी और हमको उम्मीद है कि वो आगे भी उसी चोले में सेवा करेंगे। अच्छा, यूपी में कोई विकास हुआ? यूपी में तो कोई विकास अभी नहीं दिखाई मेट्रो है, ये अखिलेश जी के देन है। आगरा एक्सप्रेस है, वो भी अखिलेश जी के देन है। क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। तो देखिए, वो भी अखिलेश जी का है। अच्छा, सब अखिलेश जी का है। तो इस बार उपचुनाव में क्या माहौल है फिर? मैम देखिए, पब्लिक सब जानती है, मेरा बोलना है देखिए अच्छा भी नहीं है और जिसको जो करना है वो करेगा। आप भी समझ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उपचुनाव को लेकर देखिए जनता की नाराजगी साफ जाहिर है, क्योंकि 10 सालों का हिसाब मांग रही है जनता। और 10 सालों का जब हिसाब मांग रही है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विज्ञापनों में दिखाया, सिर्फ अखबारों में, न्यूज़ चैनल पे दिखाया, लेकिन हकीकत क्या है वो ज़रूरी है जानना। और देखिए ग्राउंड पे क्या हकीकत है, कितने सारे युवा बेरोजगार, परेशान,
बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग होगी, वो चाहे उपचुनाव हो, चाहे जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।